बिल्कुल देखिए, लखनऊ में गैंगस्टर की कोर्ट परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और उसके बाद बात मैं अलीगढ़ की करूं तो अलीगढ़ कोर्ट परिसर के बाहर हूं मैं। आप तस्वीरें आप देख रहे होंगे, ये तस्वीर अलीगढ़ कोर्ट परिसर की है, जहां इस कोर्ट में रोजाना हजारों की तादाद में लोग आते हैं तारीखों पर। और इसके अलावा जब लखनऊ में घटना हुई है उसके बाद अलीगढ़ में एसएसपी कलानिधि नैसानी द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। यानी कोर्ट परिसर में जो भी व्यक्ति आएगा वो उसकी चेकिंग की जाएगी। साथ ही जो तमाम एडवोकेट यहाँ आते हैं इस कोर्ट कचहरी में प्रैक्टिस करने के लिए, उन लोगों के आई कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं। ऐसे में देखिए, अंदर की एक बार तस्वीरें हम आपको दिखा दें। ये तस्वीर कोर्ट परिसर की तस्वीर है और यहाँ एक स्कैन करने के लिए मशीन भी लगाई गई है। हालांकि ये मशीन, बताया जा रहा है, ये मशीन खराब पड़ी हुई है और इस मशीन का लगाने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि कोर्ट परिसर में कोई भी व्यक्ति शस्त्र लाइसेंस लेकर अंदर प्रवेश ना करे। यानी इस बात के लिए ये मशीन लगाई गई थी और मेरे ख्याल से लाखों रुपए की कीमत की ये मशीन होगी जो कबाड़े की हालात में पड़ी हुई है। यानी मशीन खराब है। आप इससे अंदाजा पुलिस की कार्यशैली का लगा सकती हैं कि स्थिति क्या होगी। और ऐसे में जो तमाम जो एडवोकेट हैं उन लोगों के लिए भी दिशा निर्देश पुलिस द्वारा जारी किए गए। यानी जो कोर्ट परिसर में एंटर प्रवेश करेगा वो अपना आई कार्ड दिखाएगा। हालांकि यहाँ पर प्रमोद, जो आप बता रहे हैं जो मशीन खराब है, अब जाहिर सी बात है अब जो निर्देश दिए गए हैं उसे बहुत जल्द ही सुधारा जाएगा, क्योंकि आज से कड़े नियम और कहा गया है लागू करने के लिए। तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में जो स्थितियां हैं वो सुधरे। बने रहिए आप सभी हमारे साथ। इस बीच अगर कानपुर की बात करते हैं तो जी मीडिया की टीम ने अदालतों की सुरक्षा बढ़ाए जाने को लेकर रियलिटी चेक किया, जहां पर कोर्ट की अदालतों की सुरक्षा के दावों की पोल खुल गई है। सुरक्षा के लिए मेटल डिटेक्टर तो लगे हैं लेकिन वो बंद पड़े हैं। लखनऊ कोर्ट में हुई घटना के बाद सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि कोर्ट में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके पुख्ता इंतजाम किए जाएं। लेकिन हम कानपुर कोर्ट में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेटल डिटेक्टर लगे हुए हैं, अगर इसे निकलेंगे तो एकदम साइलेंट पड़ा हुआ है, किसी तरह से कोई भी काम नहीं कर रहा है। लाख दावे किए जाते हैं और घटना होने के बाद लगातार कहा जा रहा था कि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि सब पूरी तरह से बंद है, लोग निकल रहे हैं, आवाजाही कर रहे हैं, किसी को कोई इंडिकेटर नहीं दे रहा है। यहाँ पर कुछ जो वकील मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार यहाँ की अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो किस तरह से देखते हैं। तो साफ है कि जब घटना हुई है उसके बाद अभी तक किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है और यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भगवान भरोसे। हालांकि पुलिसकर्मी जरूर मौजूद है लेकिन जो मेटल डिटेक्टर है वो यहाँ पर खराब पड़ा हुआ है। यहाँ पर जो वकील हैं उनसे हम बात करेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम है आप लोगों की? मैं बता नहीं सकता, नो कमेंट। बिल्कुल ऐसा है कि जो लोग हैं उनका कहना है कि वो सरकारी व्यक्ति हैं, वो नहीं बता सकते। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर मेटल डिटेक्टर है वो पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। जो भी लोग हैं उनके सामान लेके आने के लिए मशीन जरूर लगी हुई है लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए लगी हुई है, ना ही यहाँ पर किसी तरह का कोई झोला। खराब है ये मशीन भी जो है, ये मतलब ये भी काम नहीं कर रही है। नहीं काम नहीं कर रही। और ये मेटल डिटेक्टर भी कोई काम नहीं कर रहा है? वो तो काम कर रहा है। तो ये मशीन का यूज कब करते हैं आप लोग? नहीं करते हैं। जो लखनऊ में घटना हुई, आपको ये जानकारी है अगर यहाँ पर किसी तरह की क्या व्यवस्था है उसको लेकर? सही कराई गई है। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कानपुर में क्या व्यवस्थाएं हैं। जो स्कैनिंग मशीन है वो खराब है और व्यवस्थाएं सब भगवान भरोसे है। साफ है कि लगातार दावे किए जाते हैं लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं उसको देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कानपुर में सुरक्षा व्यवस्था जो कोर्ट की है वो पूरी तरह से भगवान भरोसे है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ प्रभात अवस्थी, जी मीडिया, कानपुर। तो सभी संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार जयपाल का जरा रुख करते हैं। जयपाल, अब हमने देखा कई जगह ऐसी सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं जहां पर मशीनें काम नहीं कर रही हैं और यही वजह है जिसकी वजह से सवाल उठते हैं और वकील भी इस बात को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सुरक्षा को लेकर जो सख्त होने के निर्देश दिए गए थे वो अधिकतर जगहों पर, जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि काम नहीं कर रहा मेटल डिटेक्टर। लेकिन यहाँ हम आपको दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पर तो जो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए, ये सिर्फ गेट नंबर 1 की तस्वीर है। गेट नंबर 2 की तरफ अगर हम आपको बताएं तो वहां पर इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि अमूमन जो है ज्यादातर लोगों की आवाजाही इसी जगह से होती है। और देखिए यहाँ पर बाकायदा चेकिंग की जा रही है। और आपसे भी जानना चाहते हैं क्या निर्देश दिए गए हैं? निर्देश क्या दिए गए? निर्देश दिए गए हैं कि हर व्यक्ति को संदिग्ध देखते हुए मतलब चेकिंग करना है। अच्छा, तो लगातार चेकिंग की जा रही है जी। और कोई अगर मान लीजिए असलहा लेके जा रहा है या कुछ उनको परमिशन है?
नहीं, ऐसा कुछ परमिशन नहीं, परमिशन कोई परमिशन नहीं है। असलहा अंदर नहीं जा सकता। जो अधिवक्ता है उनको किस तरह से परमिशन दी जा रही है? किसी को भी परमिशन असलहा के बिल्कुल वर्जित है। और आईडी कार्ड देख के उनको अंदर, आईडी कार्ड देखते हुए उनका बैग खोल कर भी चेक किया जाता है विधिवत। ठीक है। तो यहाँ पर जो चेकिंग है वो लगातार की जा रही है, चाहे वो अधिवक्ता हो या फिर जो फरियादी है वो भी, उनकी भी चेकिंग लगातार की जा रही है। बैग खोलकर बाकायदा चेकिंग की जा रही है और अमूमन तस्वीरें बताती हैं कि जो सुरक्षा है वो लगातार सख्त की जा रही है। बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था ठीक ठाक अब नजर आ रही है। अतीक का जरा रुक करते हैं। अतीक, अब पहले की अपेक्षा और अभी की अपेक्षा में कितना अंतर देख रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था में? जी बिल्कुल, जब कोर्ट परिसर में यहाँ पर 8 गेट हैं, 8 गेट जब यहाँ पर थे तो यहाँ पर मेटल डिटेक्टिव कई जगह खराब पड़े हुए थे। हालांकि जब ये गृह विभाग से आदेश हुआ है कि कोई भी असलहा अंदर नहीं जाएगा, तब से लगातार सुरक्षाकर्मी देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो गेट है, इस गेट से वकील जो यहाँ कर्मचारी हैं वो अंदर जाते हैं, उनकी भी चेकिंग की जा रही है लगातार। यहाँ पर देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौकस अब कर दी गई है। पहले यहाँ पर पुलिसकर्मी इतने नहीं दिखाई पड़ते थे, मगर जब से ये जीवा हत्याकांड हुआ है, क्योंकि जो वकील के बेस में आरोपी आया था उसने हत्याकांड को अंजाम दिया, तो उसके बाद लगातार वकीलों ने यहाँ प्रदर्शन किया था। अपनी 4 मुख्य मांगे रखी थी कि कोर्ट परिसर में जो भी मेटल डिटेक्टिव स्कैनर हैं जो खराब है उनको सही कराया जाए, जिस जगह पे नहीं लगे हुए हैं उनको लगाया जाए, और पुलिस कोर्ट परिसर में जो भी है, चाहे वो वकील हो चाहे वो किसी वादी या मुकदमे में आया, उसकी चेकिंग की जाए। अगर बैग लेके आता है तो चेकिंग की जाए। असलहा का प्रवेश अंदर बंद कर दिया गया है और ये निर्देश कहे गए कि जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, क्योंकि कोई भी अपराधी अगर अंदर आता है तो उसके लिए कैमरे में उसकी पहचान हो जाएगी। उसको लेकर अब सुरक्षा में लगातार यहाँ पर चौकचौबंद है। और जो सुरक्षाकर्मी जिन्होंने उस दिन यहाँ पर लापरवाही बरती थी, जो चेकिंग नहीं करते थे, उनको सस्पेंड किया गया था। उसके बाद अब पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और पूरे कोर्ट परिसर में कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनको तैनात कर दिया गया है। हालांकि जो अधिवक्ता है उन्होंने बात की है और सरकार से कहा है कि एक पीसीएस या आईपीएस अफसर का आदमी कोर्ट परिसर में तैनात किया जाए, जिससे हम लोग बात कर सके, जो पूरे सुरक्षा मुद्दा पर रहकर वो पूरी जांच करे और देखे कि सुरक्षाकर्मी जगह जगह मॉनिटरिंग करें कि वो खड़े हैं या बैठे रहते हैं, वो चेकिंग करते हैं। तो लगातार कोर्ट परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई। पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी कोर्ट परिसर में सब में सुरक्षा बढ़ा दी गई और सबकी चेकिंग अधिवक्ताओं की जा रही है, उसमें चाहे आप व्यक्ति जाए। यानी कि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, जो निर्देश है उसका काफी पालन किया जा रहा है, लेकिन ये आगे भी रहे, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि देखा जाता है कि जब शुरुआती में दिशा निर्देश मिलते हैं तो व्यवस्था वैसी रहती है, लेकिन धीरे धीरे फिर से वो चरमरा जाती है। विनय का एक बार रुक करते हैं। विनय, 2022 में घटना घटी थी, शूट आउट हुआ था कोर्ट में ही, तब से लेकर अब तक में भी अभी देखा नहीं जा रहा है कि वैसी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए जिस तरीके से एक जो गाइडलाइन आई है उस हिसाब से। ये बता दें, गोरखपुर कोर्ट परिसर के बाहर भी पहले हत्या हो चुकी है। और कोर्ट परिसर की बात की जाए तो यहाँ ना तो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ना उस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है। जितनी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए उस हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। पुरुष पुलिसकर्मी तो हैं, लेकिन महिला पुलिसकर्मी एक भी नहीं है। जो महिलाएं जो बैग लेके आ रही हैं, जा रही हैं, उनके लिए जो है कोई जाँच करने वाला नहीं है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था की कमी तो कहीं ना कहीं बहुत है, लेकिन इसको कल से सुरक्षा व्यवस्था पहले से जो है बढ़ाई गई है। लेकिन अभी ये कितना दिन तक ये सुरक्षा व्यवस्था इस तरह से मुस्तैद रहेंगे, पुलिसकर्मी मुस्तैद रहेंगे, कितने दिन तक जो है ये सुरक्षा व्यवस्था चलेगी, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, अलीगढ़ का रुख करते हैं। प्रमोद, वहां पर क्या लगता है जो गाइडलाइन आई है, क्या अब उसका असर आगे आने वाले दिनों में दिखेगा? क्योंकि हो सकता है कि अभी एक दिन पहले ही ये पूरी गाइडलाइन और आई है कि सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की जाए, मेटल डिटेक्टर लगाया जाए, सीसीटीवी लगाया जाए। तो ऐसे में लगता है कि अब आगे आने वाले दिनों में जो तस्वीरें हैं वो बदलेंगी वहां की। बिल्कुल, देखिए, अलीगढ़ में आज से 10 वर्ष पहले इसी कोर्ट परिसर में एक व्यक्ति की गोलियां मारकर हत्या कर दी जाती है। उसके बाद अब लखनऊ में हत्या हो जाती है। बात अगर हम सुरक्षा की करें तो सुरक्षा के जो दावे हैं अधिकारियों के वो धरातल पर फेल हैं, क्योंकि आप तस्वीरें देख रही होंगी। यहाँ अलीगढ़ कोर्ट परिसर में 5 गेट है, 5 गेटों पर, यानी इस गेट पर भारी तादाद में जो सुरक्षा के दावे किए जा रहे थे, महज यहाँ आप देख रहे होंगे तस्वीरों में 2 से 3 जो सब इंस्पेक्टर है वो बाहर खड़े हुए हैं और लोगों की चेकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। बात अगर मैं सीसीटीवी कैमरे की करूं तो कोई भी कोर्ट परिसर के बाहर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है। ऐसे में आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी घटना होती है तो कैसे उस घटना पर आरोपियों तक पहुंच पाएगी पुलिस, क्योंकि लगातार जो एसएसपी कलानिधि नैतानी है, शासन के आदेश का एक तरीके से कहा जाए तो धज्जियां उड़ाना ही है, चूंकि कोई किसी भी तरीके के इंतजाम नहीं है। और ये इंतजाम जो आपको तस्वीरों में देख रहे होंगे, ये कहना लोगों का ये भी है कि ये केवल इंतजाम 2 दिन के लिए नजर आएंगे, उसके बाद पुलिस यहाँ आपको नजर नहीं आएगी। आपको एक बार तस्वीरें फिर से दिखाते हैं हम। ये कोर्ट पर
परिसर की तस्वीर है, जहां लगातार जो है चेकिंग अभियान चल रहा है। आने जाने वाले व्यक्तियों से अब सख्त निर्देश दिए गए हैं, सीएम ने दिए हैं। अब देखना यह होगा कि उसका कितना पालन होता है, क्योंकि ये साफ निर्देश है कि अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का। अतिक, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।